लंदन उर्दू वॉइस। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से यूसुफ अब्राहम का आदाब। पेश खिदमत है किताब तारीख़ और औरत से एक और दिलचस्प और मालूमाती मज़मून। इस मज़मून का उन्वान है चर्च और औरत। तहरीर डॉक्टर मुबारक अली। पेशकश लंदन उर्दू वॉइस। तारीख़ के इब्तदाई ज़माने ही में मर्द और औरत के ताल्लुक़ से मर्द को यह एहसास हुआ कि वो जिनसी ताल्लुक़ के बाद अपनी तवानाई को ज़ाया कर देता है। इसलिए अगर वो कंवारेपन की और तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारे तो उसकी ताकत और क़ुव्वत ज़्यादा अरसे तक बाकी रहेगी। इसलिए क़दीम ज़माने में बहुत से मुआशरों में तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारने का रिवाज था। लेकिन जब हव्वा आदम को जन्नत से निकलवाने की ज़िम्मेदार ठहरी तो उसने तजर्रुद के ख़यालात को मज़ीद तक़वियत दी और मजहबी तौर पर यह एहसास मुस्तहकम हो गया कि अगर मर्द औरत की सोहबत में रहेगा तो उसका नुकसान उठाएगा। उसने आगे चलकर औरत के साथ ताल्लुकात को पाकी और नापाकी की सूरत दी कि मर्द औरत से जिनसी ताल्लुक़ के बाद नापाक हो जाता है और अगर वो उस नापाकी की हालत में कोई भी मजहबी फरीज़ा सरअंजाम दे तो सख्त गुनाह का मुर्तकिब होता है। इसलिए यहूदियत और ईसाइयत दोनों मज़ाहिब में मर्द और औरत के ताल्लुकात को सिर्फ उस हद तक जायज़ करार दिया गया है कि उसके ज़रिए बच्चे पैदा किए जाएं और उससे किसी किस्म की लज्जत, लुत्फ़ और मसरत हासिल करने का ख़याल भी दिल में ना लाया जाए। इन नज़रियात का नतीजा ये हुआ कि औरत समाज में अव्वल तो गुनाह की अलामत बनकर उभरी, दूसरे उसका काम महज ये ठहरा कि वो बच्चे पैदा करे। उसको किसी भी हैसियत से ये हक़ नहीं था कि वो मर्द के साथ मिलकर खुशी और मसरत में शरीक हो और अपनी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रख सके। चर्च ने खुसूसियत से इस बात की कोशिश की कि उसके राहिब और पादरी औरत से दूर रहें और तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि सिर्फ इस ही सूरत में वो गुनाह और दुनिया की आलाइशों से बच सकते हैं। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चर्च ने अपने अहदेदारों पर पाबंदी आयद करना शुरू कर दी कि वो शादी ना करें और औरतों से ताल्लुक़ ना रखें। मसलन उनके एक अहदेदार का कहना था कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो रूह के शऊर को कमज़ोर करती हैं, लेकिन उनमें सबसे अहम और ख़ास बात औरतों से ताल्लुक़ कायम करना है। मर्द को अपनी बढ़तरी के बावजूद इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि औरतों में गुनाह की तरफ जाने की कमज़ोरी ज़्यादा होती है और इस तरह से हमारे में आसानी से खामी और बुराई दाखिल हो जाएगी, क्योंकि औरतों की निगाहें हमारी रूहों को परेशान कर देंगी और उसकी जिम्मेदार बुरी औरतें ही नहीं बल्कि शरीफ औरतें भी होती हैं। सेंट ऑगस्टीन, जो चर्च का बड़ा माना हुआ और मोतबर रहनुमा है और जिसकी तालीमात का असर चर्च और ईसाई मज़हब पर बहुत ज़्यादा हुआ है, वो औरतों का ज़बरदस्त मुखालफ था और उनसे सख्त नफ़रत करता था। उसके बारे में उसके शागिर्द ने लिखा है कि कोई औरत उसके घर में कदम नहीं रख सकती थी। वो किसी औरत से उस वक्त तक नहीं बोलता था जब तक कोई तीसरा शख्स मौजूद ना हो। इस सिलसिले में वो किसी समझौते का कायल नहीं था, यहाँ तक कि उसकी बड़ी बेटी और भतीजियाँ भी उससे दूर रहती थीं। जैसे जैसे चर्च अपने अहदेदारों पर कुंवारेपन की पाबंदियां लगाता गया, ऐसे ऐसे वो औरत के खिलाफ होता चला गया और उसका समाजी दर्जा गिरता चला गया, क्योंकि औरत को बुराई, गुनाह और ख़राबी की अलामत बनाकर ही वो तजर्रुद की मुहिम को कामयाब बना सकता था। चुनांचे चर्च की मुख्तलिफ मजलिसों ने औरत के खिलाफ मुहिम चलाई। मसलन अलवेरा की मजलिस ने राहिबों पर पाबंदी लगा दी कि कोई राहिब अपनी बेटियों को भी अपने घर में नहीं रखेगा, हाँ अगर वो कुंवारी हों और इस बात का अहद करें कि वो हमेशा बाइस्मत रहेंगी। ओमेलीन की मजहबी मजलिस ने 549 में कहा कि राहिबों के घरों में कोई अजनबी औरत नहीं रहेगी और रिश्तेदार औरतें भी बेवक्त नहीं ठहरा करेंगी। 567 में टोर की मजलिस ने हिदायत दी कि उनके घर में सिर्फ माँ, बहन और बेटी रहेगी। इसके अलावा किसी नन, बेवा और काम करने वाली नौकरानी को भी इजाज़त नहीं होगी। 581 ईस्वी में मैसन की मजलिस के मुताबिक दादी, माँ, बहन और भतीजी अगर बहुत ज़रूरत हो तो रह सकती हैं। टोलेडो की मजलिस ने 633 ईस्वी में कहा कि राहिबों के घरों में सिर्फ माँ, बहनें, लड़कियां, चचियां रह सकती हैं।
उस मजलिस ने 589 में हिदायत दी कि अगर किसी मजहबी ओहदेदार के घर में अजनबी औरतें पाई गईं और उनकी वजह से ज़रा भी शक व शुबा हुआ तो उन्हें सज़ा दी जाएगी और औरतों को बतौर ग़ुलाम फ़रोख्त कर दिया जाएगा। आगे चलकर चर्च ने इस पर एतराज़ात शुरू कर दिए कि मजहबी ओहदेदारों के घरों में माएँ, बहनें या करीब रिश्तेदार भी क्यों रहें। मसलन नानते की मजलिस ने 685 में हिदायत देते हुए कहा कि मजहबी ओहदेदार माँ, बहन या चच्ची के साथ एक मकान में ना रहें क्योंकि इसके नतीजे में जिनसी ताल्लुकात के बहुत से वाक़यात हुए हैं। चर्च क्योंकि औरत को गुनाह की तरगीब दिलाने का जिम्मेदार समझता था, इसलिए उसने औरतों पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। मसलन पेरिस की मजलिस ने 848 में औरतों पर पाबंदी लगा दी कि वो किसी ऐसी जगह ना जाएं जहां राहिब मौजूद हों। बाज़ जगह औरतों पर पाबंदी थी कि वो चर्च के अतराफ में ना रहें, या अगर मजहबी ओहदेदारों के घरों में जाएं तो काले कपड़ों में खुद को लपेट कर जाएं। और आज तक चर्च और उसके ओहदेदार ये समझते हैं कि औरत के चेहरे में गुनाह का सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए वो औरत की मौजूदगी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, इससे बातचीत से परहेज करते हैं और औरत को बुराई की जड़ समझकर उससे दूर रहते हैं। और जितना औरत से दूर रहते हैं उतना ही खुद को वो रूहानी तौर पर बरतर व अफजल समझते हैं। इसलिए औरत को समाजी तौर पर कमतर साबित करने के लिए चर्च ने ये दलील दी कि औरतें नापाक हैं, इसलिए वो पाक से दूर रहें। बाद में मजहबी ओहदेदारों ने औरत को सानवी इंसानी हैसियत दी और ये कि औरत को देखते ही मर्द में गुनाह का एहसास पैदा होता है, इसलिए औरतों से कहा गया कि वो मुकम्मल तौर पर पर्दे में रहा करें, क्योंकि इस सूरत में वो लोगों को गुनाह पर नहीं उकसा सकेंगी, बल्कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो इबादत के दौरान भी चेहरे पर निकाब डाले रहें। 866 ईस्वी में पोप निकोलस अव्वल ने औरतों से कहा कि वो चर्च में आएँ तो निकाब डाल कर आएँ। बाद में चर्च ने ये पाबंदी भी लगा दी कि उनके हाथ भी ढके रहें। इसका नतीजा ये हुआ कि औरत आहिस्ता आहिस्ता लोगों की नज़रों से गायब होती चली गई और चर्च की नज़रों में एक मिसाली औरत वो बन गई कि जो कम नज़र आए और जिसके बारे में कम बताया जाए और जिसे कम से कम देखा जाए। इन इक़दामात की वजह से औरत की ज़िंदगी घर तक महदूद होकर रह गई। इस पर ही बस नहीं हुआ, औरत की हैसियत को मज़ीद कमतर बनाने के लिए चर्च की जानिब से जो और इक़दामात किए गए, उन्होंने उसकी आज़ादी को सल्ब कर दिया। मसलन 4वीं सदी ईस्वी में अलवेरा की मजहबी मजलिस की जानिब से जो ऐलानात किए गए वो ये थे कि औरत को लिखने पढ़ने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए और ना ये इजाज़त कि उनके नाम से खतूत आएँ, उन्हें बाल कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं। चर्च की जानिब से ये पाबंदियाँ औरत की निजी ज़िंदगी में भी दाखिल होना शुरू हो गईं। मसलन उन्हें तंबीह की गई कि वो ज़्यादा नहाया धोया ना करें। औरतों के लिए ज़रूरी नहीं कि खेलों में हिस्सा लें, बल्कि उनके फ़राइज़ में से है कि वो कातने, ऊन बुनने और रोटी पकाने में अपना वक्त सर्फ करें। कुछ चर्च के रहनुमाओं ने तो औरतों की ज़िंदगी का मकसद बच्चे पैदा करना करार दिया था, मगर इनमें कुछ ऐसे थे जो ये समझते थे कि बच्चे पैदा करने के अमल में औरतों को जिनसी मसरत हासिल होती है, लिहाजा औरत के लिए बेहतर ये है कि वो कंवारी रहे और बच्चे पैदा ना करे। इसलिए औरतों के लिए चर्च का ओहदेदार बनना नामुमकिन हो गया और ये कहा गया कि औरतों को इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो आल्टर की तरफ जाएं और ना ही वो राहिब के फ़राइज़ सरअंजाम दें। सेंट बोनीफेस वफ़ात 754 ने चर्च में औरतों के गाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। औरतों से नफरत का इजहार चर्च के 13वीं सदी के एक आलिम ने, जो एल्बर्ट दी ग्रेट के नाम से मशहूर है, इस तरह से किया है। औरत मर्द के मुकाबले में अखलाकी तौर पर कमतर है, चूँकि औरत में मर्द से ज़्यादा सयाल मादा होता है और इस वजह से औरत बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि सयाल मादा आसानी से हरकत कर सकता है। इसलिए औरत के मिजाज में गैर मुस्तकिल मिजाजी होती है। औरत वफादारी पर मुतलक यकीन नहीं रखती है। मुझ पर यकीन करो कि अगर तुम उस पर एतमाद करोगे तो तुम मायूस होगे। इसलिए समझदार लोग अपनी बीवियों से अपने मंसूबे और प्लान छुपाते हैं और उनमें उनकी राय नहीं लेते। औरत मर्द की बिगड़ी हुई शक्ल है,
اس لیے اس کی فطرت مرد کے مقابلے میں کمتر ہے۔ اسے خود اپنے پر یقین نہیں ہوتا ہے اور جو کچھ وہ حاصل نہیں کر سکتی ہے اسے وہ جھوٹ اور فریب سے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مختصراً یہ کہ خود ہر مرد کو عورت سے محفوظ رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ زہریلے سانپ اور سینگوں والے شیطان کے مانند ہے۔ عورت کے جذبات اسے ہمیشہ برائی کی جانب لے جاتے ہیں، جبکہ عقل مرد کو اچھائی کی طرف۔ چرچ کے رہنماؤں نے ارسطو کے بایولوجی کے نظریات کو اپناتے ہوئے عورت کے کمتر ہونے کی یہ دلیل دی کہ دراصل مکمل تخلیق تو مرد ہے۔ اگر اس تخلیق کے عمل میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس صورت میں عورت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا عورت مرد کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس کے نتیجے میں عورت پیدائش ہی سے بگاڑ اور ناکامی کو لیے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے عورت میں نہ تو عقل ہوتی ہے، نہ فہم، اور نہ وہ جسمانی طور پر طاقتور ہوتی ہے۔ اس لیے دنیاوی معاملات میں عورت کا مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ اس لیے باپ سے زیادہ محبت کریں کیونکہ اس کی پیدائش میں باپ باعمل ہوتا ہے، جبکہ عورت خاموش کردار ادا کرتی ہے۔ چرچ کی دلیل کے مطابق عورت میں یہ تو اہلیت ہے کہ وہ بچے پیدا کر سکتی ہے، مگر وہ اس کی قطعی اہل نہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کرے۔ اس لیے یہ کام باپ کا ہے کہ وہ بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے اور تربیت کے دوران بچوں کو ماں سے دور رکھے۔ عہد وسطیٰ میں جب عورتوں کے خلاف جادوگرنیاں ہونے کی مہم چلائی گئی تو اس میں چرچ نے بھی بھرپور حصہ لیا اور ان کے خلاف چرچ کے عہدیداروں کی جانب سے قوانین بنائے گئے اور انہیں سخت سزائیں دی گئیں، جن میں قید سے لے کر زندہ جلانے تک کی سزائیں تھیں۔ جادوگردی ہونے کے پروپیگنڈے نے عورت کو مزید سماج میں کمتر کر دیا۔ اس کا اظہار چرچ کے مختلف بیانات سے ہوتا ہے۔ اس عہد میں ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا ہیمر آف وچسی۔ اس کے لکھنے والے 2 مصنفین ہیں۔ ان کا عورت کے بارے میں کہنا تھا کہ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس حقیقت کو پاتے ہیں کہ تقریباً دنیا کی تمام سلطنتیں عورت کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں، اور ان میں سے سب سے پہلی خوشحال سلطنت ٹرائے کی تھی۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر دنیا میں عورتیں اپنے شر اور برائی سے بھرپور ہیلوں کو استعمال نہ کریں تو یہ دنیا پرسکون اور پرامن ہو سکتی ہے اور لاتعداد خطروں سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ انہوں نے عورتوں میں برائیوں اور خرابیوں کو تلاش کرتے ہوئے اس کی ایک اور اہم خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ ہے عورت کی آواز۔ ان کا کہنا ہے کہ عورت جب بولتی ہے تو وہ فوراً لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے اور انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس لیے اس کی آواز اس سائرن کی طرح ہے کہ جو مسافروں کو اپنی مٹھاس سے مسحور کر دیتا ہے اور بعد میں انہیں قتل کر دیتا ہے۔ ایک ضرب المثال کے مطابق ایک بد اخلاق عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کی گفتگو تیل سے زیادہ چکنی ہوتی ہے، لیکن آخر میں یہ تلخ ہو جاتی ہے اور اتنی ہی تیز ہو جاتی ہے جیسے 2 دھاری تلوار۔ ان کے نزدیک عورتوں کے خوبصورت بال بھی برائی کی جڑ ہیں، کیونکہ یہ مردوں میں شہوانی جذبات کو ابھارتے ہیں اور اس طرح خوبصورت بال عورت کو شیطان کے قریب لے جاتے ہیں۔ اس لیے عورت اپنی جنس کی وجہ سے شیطان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اسے استعمال کرے، جبکہ مرد میں چونکہ یہ کمزوریاں نہیں ہوتی اس لیے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس دلیل کے تحت صرف عورتیں ہی جادوگردیاں ہو سکتی ہیں، مرد نہیں۔ چرچ کے ان مذہبی خیالات کی وجہ سے عورت سماج میں برائی، شر اور گناہ کا سبب بن گئی اور اس نے اسے مرد کے مقابلے میں بہت کمتر کر دیا۔ اس کتاب میں جو حوالے دیے ہوئے ہیں وہ کتاب یونیکس فار دا کنگڈم آف ہیون 1991 written by اوٹا رانکے ہینیمن